अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो बच्चों, कल हमने सीखी थी छोटी इश्काल या आधी इश्काल अलिफ से लेके शीन तक, जिसमें मैंने आपको बताया था अलिफ, अलिफ मद्दा, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे और ये की छोटी इश्काल नहीं होती। आज हम सीखेंगे स्वाद से लेके बड़ी ये तक हरूफ तहज्जी और उनकी छोटी इश्काल, और साथ में ये देखेंगे कि कौन से हर्फ की छोटी इश्काल नहीं होती, शक्ल नहीं होती। तो हम स्वाद से शुरू करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि स्वाद से क्या क्या बनता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं स्वाद से क्या बनता है? स्वाद से संदूक, स्वाद से सोफ़ा, स्वाद से सराही, और क्या बनता है स्वाद से? आपके माइंड में क्या आ रहा है स्वाद से? आप लोग ज़रा सोचें, उतनी देर मैं स्वाद की छोटी शक्ल लिख लेती हूँ। स्वाद, ये हमने किसकी छोटी शक्ल लिखी? स्वाद की। स्वाद के बाद आता है ज़्वाद। स्वाद के बाद कौन सा हर्फ आता है? ज़्वाद। ज़्वाद से ज़ईफ़, और क्या होता है ज़्वाद से? ज़ियाफ़त। ज़ियाफ़त किसे कहते हैं? ज़ियाफ़त कहते हैं दावत को। अच्छा, मुझे बताएं ज़्वाद से और क्या क्या बनता है। जल्दी से सोचें ज़्वाद से और क्या क्या बनता है और मुझे बताएं। जब तक मैं ज़्वाद की छोटी शक्ल लिख देती हूँ। इस तरह से हम लिखते हैं ज़्वाद की छोटी शक्ल या आधी शक्ल। ज़्वाद के बाद आता है आइन, और आइन की छोटी शक्ल को हम कैसे लिखते हैं? आइन की छोटी शक्ल हम ऐसे लिखते हैं, और आइन से बनती है ऐनक। और क्या बनता है आइन से? ऐनक किसे कहते हैं? ऐनक कहते हैं चश्मे को, ग्लासेस को। और क्या बनता है आइन से? आइन के बाद आता है गायन। गायन से क्या क्या बनता है? गायन से गुब्बारा। गायन से और क्या बनता है? गायन की छोटी शक्ल लिखते हैं हम बिल्कुल आइन की छोटी शक्ल की तरह, इस तरह से गायन। तो प्यारे बच्चों, अब मुझे बताएं ये कौन सा हर्फ है? ये है फे। कौन सा हर्फ है ये? फे। और फे की छोटी शक्ल हम लिखते हैं ऐसे। फे से बनता है फव्वारा। और क्या बनता है फे से? फे से बनता है फानूस। फे से बनती है फ्रॉक। सोच के बताएं मुझे, और फे से क्या क्या बनता है। तो प्यारे बच्चों, ये कौन सा हर्फ है? ये है काफ। ये नुक्तों वाला काफ होता है, इसको हम थोड़ा सा मोटा करके पढ़ते हैं, काफ। आप लोग मुझे बताएं काफ से क्या बनता है? काफ से कैंची बनती है, और क्या बनता है? और काफ की छोटी शक्ल हम लिखते हैं ऐसे। अब मुझे जल्दी से बताएं काफ से और क्या क्या बनता है।
काफ के बाद आ जाता है, वो नुक्तों वाला काफ होता है, ये डंडे वाला काफ होता है। उस काफ को हम थोड़ा सा मोटा करके पढ़ते हैं और इसको हम नॉर्मल जिस तरह पढ़ते हैं काफ, इस तरह पढ़ेंगे। अच्छा, आप मुझे बताएं काफ से क्या, इस वाले काफ से क्या क्या बनता है? इस काफ से बनता है किताब, कबूतर, कराची। कराची एक शहर का नाम है पाकिस्तान के। और क्या बनता है काफ से? जल्दी से मुझे सोच के बताएं। काफ की छोटी या आधी शक्ल को हम ऐसे लिखते हैं। काफ के बाद है गाफ। गाफ से क्या बनता है? गाफ से बनती है गुड़िया। गाफ से बनता है गुड़। गाफ से बनती है गाजर। और क्या बनता है गाफ से? गाफ से बनता है गिलास। और गाफ की छोटी शक्ल हम लिखते हैं ऐसे करके, गाफ। गाफ के बाद आता है लाम। लाम से क्या क्या बनता है? लाम से बनता है लाल, लालटेन, लोमड़ी। और क्या बनता है लाम से? जल्दी से मुझे सोच के बताएं, लाम से और कौन कौन से चीज़ें बनती हैं? और लाम की आधी शक्ल हम लिखते हैं ऐसे। ये हमने किसकी आधी शक्ल लिखी है? ये हमने लिखी है लाम की आधी शक्ल। लाम के बाद आता है मीम। मीम से क्या क्या बनता है? मीम से आपकी टीचर का नाम भी बनता है, मोमल। और किस किस बच्चे का मीम से नाम बनता है? अच्छा, चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। आप लोगों ने ना मुझे बताना है अलिफ से लेके ये तक कि कौन से बच्चे का नाम कौन से हरूफ से बनता है, हर्फ से बनता है। अपने नाम का पहला हर्फ बताना है आपने। जैसे मेरे नाम का पहला हर्फ मोमल का मीम है ना, तो आप लोगों ने मुझे अपने नाम का पहला हर्फ बताना है। अच्छा, मीम से और क्या क्या बनता है? मीम से बनती है मेहंदी। मेहंदी किस किस को पसंद है? ईद पे किस किस ने लगाई थी? मुझे तो मेहंदी बहुत पसंद है। और मीम से बनती है मोमबत्ती, जो हम केक पे लगाते हैं ना, मोमबत्ती। और मीम से माल्टा भी होता है। माल्टा कौन कौन शौक से खाता है? और क्या होता है मीम से? मीम से मक्खन होता है। मीम से मटर होते हैं। मीम से मेज़ होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लोग भी मुझे बताएं सारी। अब मैं तो नहीं ना बताऊंगी, अब कुछ आप लोग भी मुझे बताएं मीम से क्या क्या बनता है। और मीम की आधी शक्ल लिखते हैं ऐसे। मीम के बाद आता है नून। और नून से क्या बनता है? नून से बनती है नाक। नून से बनता है, क्या बनता है नून से? और नमाज। और मुझे जल्दी से सोच के बताएं नून से क्या बनता है? तो बच्चों, नून के बाद आता है हे। इस हे को गोल वाली हे भी कहा जाता है। अब मुझे ये बताएं कि इस वाले हे से क्या बनता है? जैसे काफ और काफ का डिफरेंस है ना, इसी तरह जीम से हे वाली जो हे होती है उसका और इसका भी डिफरेंस है। आवाज़ों में फ़र्क है। वो थोड़ी सी हम मोटी करके आवाज़ निकालते हैं जैसे हे, और ये वाली हे।
इस वाले हे से बनता है हाथ, हाथी। और क्या बन सकता है? हम, हमारा, हमारे। और क्या बन सकता है इससे? जल्दी से मुझे सोच के बताएं इस वाली हे से और क्या बन सकता है। और इस वाली हे की छोटी शक्ल होती है ये, और ऐसे। इसकी ना वैसे एक दो सॉरी 2-3 छोटी शक्लें और भी होती हैं, लेकिन वो मैं आपको जब हम जिस लफ्ज़ में यूज़ करेंगे ना, इस्तेमाल करेंगे, तब बताऊंगी। अभी सिर्फ सीखने के लिए आप ये देखें कि इस वाली हे की छोटी शक्ल होती है ये वाली हे। हे के बाद आती है हमज़ा। हमज़ा हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमज़ा की कोई छोटी शक्ल होती ही नहीं है। चलें, अब हम बात करते हैं छोटी ए के बारे में। छोटी ए से क्या क्या बनता है? छोटी ए की छोटी शक्ल होती है ऐसे, आधी शक्ल या छोटी शक्ल। और आपको पता है बड़ी ए की भी सेम यही आधी शक्ल होती है। दोनों की आधी शक्लें एक जैसी होती हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलता है कि बड़ी ए कौन सी है और छोटी ए कौन सी है? हमें पता इनकी आवाज़ों के साथ चलता है। छोटी ए की जो आवाज़ होती है ना, वो ई करके आती है, और जो बड़ी ए की आवाज़ होती है वो ए करके आती है। छोटी ए की आवाज़ जैसे लिख लें अम्मी, अम्मी, अभी, आई। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जैसे हमारी, उनकी, मेरी। इसमें कौन सी आवाज़ आ रही है? री की, जो ई की जो आवाज़ आ रही है ना, ये किसकी आवाज़ है? छोटी ए की। और अगर हम इसी तरह बड़ी ए की बात करें तो देखें हमारे, तुम्हारे, आपके। और इसके अलावा भी जैसे मेरे, जाते, लाते, आते, खाते। तो इसमें जो ए की आवाज़ आ रही है ना, वो किसकी है? बड़ी ए की। तो आज हमने सीखी हैं छोटी शक्ल, उनको पढ़ना, उनको लिखना, उनका लिखने का तरीका। वैसे तो हम ये टॉपिक कर चुके हैं, लेकिन आज हमने इसको दोबारा से एक दफ़ा दोहराया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो उन्वान है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा, और आप लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी छोटी शक्ल लिखने के बारे में। एक बार हम फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं। स्वाद, स्वाद, आइन, वाइन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, हे। आपको पता है नून के बाद वाव आता है, और वाव हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वाव शरारती नो है। वाव की भी कोई छोटी शक्ल नहीं होती, छोटी शक्ल वाव की नहीं होती। छोटी ए और बड़ी ए, इन दोनों की छोटी शक्ल बिल्कुल एक जैसी होती है। अब आप लोगों ने इन छोटी शक्ल की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। इसके अलावा जो इससे पहले वाली वीडियो थी वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने इससे पहले वाले हरूफ की छोटी शक्ल लिखना सीखी थी, और इस वाली वीडियो में हमने उसके बाद वाली छोटी शक्ल लिखना सीखी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।